कोई व्यूअर नहीं है अभी। कोई भी व्यूअर नहीं है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं अभी। बढ़ रहे हैं लोग। अगर आपके साथ कोई हरामी किस्सा हुआ है तो आप उसको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हम उसको भी यहाँ पे लाके उसकी भी बजाएंगे, डिस्कस करेंगे। क्वारंटीन में और कुछ नहीं है करने को। मीम्स तो होते रहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी होती रहती है। अब ये ड्रोने किस्से होंगे। चलो 50 तक पहुंचा दो व्यूज। चलो। अब हम अली भाई को बुलाते हैं। अली भाई हमारे कराची के लिंगो, आज वकार जगह की बजा दो यार। वकार जगह की भी बजाएंगे अगर मौका मिला तो। ठीक है, इसको लेकर आते हैं यार शो। आज वकार जगह की बजा दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अली भाई के साथ। और हो जाए यार, 75 तक हो जाए फिर अली भाई को बुलाते हैं। चलो चलो चलो। 64, 75 ले जाओ। अगर कम हुए तो मैं अली भाई को बुला लूंगा। आज की रात ड्रोने किस्सों के नाम है। आप सब लोग हमें अपने कजन समझें। हम आपके घर स्टे के लिए आए हैं, आप ये समझें। और कमेंट्स करते हैं ताकि दिल लगा रहे यार सबका। अब ठीक है, चलो भाई फिर शुरू करते हैं। मैं अली भाई को बुलाता हूँ। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अली भाई को सब वेलकम करें। अली भाई आ गए, अली भाई आ गए। अली भाई हमारे पास 65 से हमने शुरू किया है। ठीक है, 65 है अस्सलाम अभी 2 मिनट वालेकुम। में। देखो सेक्सी सेक्सी कर रहे हैं। श्रुति आई हैं, श्रुति मिश्रा हैं। श्रुति मिश्रा हिया कहती हैं, हिया। और स्टैंड हेलो। अप कॉमेडी क्या करो ऑनलाइन। देखें अली भाई, उसामा नदीम को देखें, इन्होंने ऑनलाइन की स्पेलिंग कितनी गलत लिखी हुई है। लेकिन बिल्कुल हम ऑनलाइन किया करो। ऑनलाइन लिखा है, लेकिन फिर भी हम इसको यस। कबूल करते हैं। बिल्कुल। कासिम कासिम अयाज कह रहे हैं, हे हेलो बीरू। हेलो अली ब्रो। भाई आपके आपके फैन आ गए हैं। ये लो अली भाई, ये लो। ये लो अली भाई, ये यस, लो। थैंक यू भाई। ये अली, आज अली यार भाई हम लोग मुझे हाँ बोलो 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 बोलो। यार, उसामा एक बड़ी मजे की टीम में यार। तुमने जब मुझे बताया कि हम लोग ड्रोनी बातें करेंगे यार, मेरी थोड़ी फट भी गई। मगर मैंने कहा यार कुछ करने के लिए है नहीं, सो लिहाजा हम ये कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था यार ये वाला, क्योंकि अस्करी यार 5 कब्रिस्तान पे बना हुआ है ये। अली भाई, भाई अस्करी अस्करी 5 5 जहाँ मैं और आप कब्रिस्तान, रहते हैं। जहाँ मैं और आप रहते हैं वो एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और कब्रिस्तान पे तो ये है बेसिकली, लेकिन ये कब्रिस्तान जहाँ बना था मैं आपको वो जगह बताता हूँ। कब्रिस्तान से पहले ये थी झाड़ियाँ। ठीक है, उन झाड़ियों सही में है। थे जिन। सिंपल, उन झाड़ियों में थे जिन। उन झाड़ियों को काटा तो सही है। जिन थोड़े से बोले कि अब हम कहाँ जाएं। ठीक है, फिर ये कब्रिस्तान बन गया। जिन्होंने कहा कि आपने और कब्रिस्तान बना दिया हमारे घरों पे। अब ये कब्रिस्तान में जिन अगर जब मिल गए हैं तो फिर हमारा घर बना हुआ है। और हमारे घर में आपको पता है कि कैसी चीजें होती हैं। आपका तो फिर भी दूर है, जहाँ मेरा इलाका है वो ज्यादा झाड़ियां वाला था। तुम्हारे इलाके में सिर्फ झाड़ियां जो है ना वो जिनों के छुपने के काम नहीं आती, वहां से और भी बहुत लोग पकड़े जा चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर। बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल अली भाई। ये लेते हैं अली भाई, डॉक्टर सोलंकी बनने लगे हैं। अली भाई कमेंट लेते रहो यार, पंजाबी नहीं आती क्या पे यार ऑनलाइन को ऑनलाइन। राजा वलीद अफराज अली भाई और दिल दे रहे हैं मुझे, मैं आपका दिल ले रहा हूँ। आपने मुझे 4 दिल दिए हैं, मैं इनमें से एक लूंगा, 3 आप अपने पास रखें, वो हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अली भाई ये नूरुल लो एन कुरैशी, महीन। थैंक यू सो मच। वो बहुत रैंडम था यार, और गलत वीडियो लग गई है। असल बात तो ये है, उसमें मैं पूरा टाइम सीजन 3 बोलता रहा हूँ। अली भाई ये आपकी कोई जानने वाली है ये।
ट्रिमर इस्तेमाल करते झाड़ियां कम हो जाती हैं। ये बहुत वसी जुमला था, मैं कहूँगा इसका बहुत स्कोप था। ट्रिमर से झाड़ियां साफ हो जाती हैं, और मगर बाज़ औक़ात आप झाड़ियां रखते हैं जानबूझ के। अच्छा अली भाई, अच्छा बातें नहीं हुआ अली भाई, आप टॉपिक पे आओ। आप मुझे ये बताओ कि आपका बचपन से लेके आपकी जिंदगी में आपका भूतों और जिनों पे एतबार कब हुआ? गौरी सीधी सी बात है यार, मैं आप सबको बता रहा हूँ, मेरी फटती है जिन्नात से। मेरे इस सारे तमाम चीजों से, आप देखो जो सामने बंदा है ना, आप उसको कूट काट के निकल सकते हो, या तो वो आपको कूट देगा या आप उसको कूट दोगे, फिजिकली आप दोनों आमने सामने हो। जिन्नात के अंदर यार आपको टच वाला सीन नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बहुत ऑफ सेटिंग है। तो इसलिए मैं तो इस मामले में हार मान चुका हूँ। और फिर मैंने 2-3 इवेंट्स ऐसे देखे हैं गौरी भाई, के उसके बाद मेरी बस हो गई। सबसे पहले तो हम लोग जब कोहाट में थे ना, वहां हमें पता चला कि हमारे घर के सामने एक आंटी रहती थी, और हम्म। एज पर मौलवी साहब उनके ऊपर कोई जिन आशिक हो गया था। आंटी आंटी ऐसी थी कि उन पे आशिक हो? या नहीं, गौरी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। भी बड़ी परेशानी हुई कि एक जिन क्यों हो गया ऐसा, उसको क्यों प्यार हो गया आंटी से। मुझे तो ये भी नहीं यकीन था कि उनके मियाँ को भी होगा उनसे प्यार, बट स्टिल वो जिन का उनके साथ सीन ऑन हो गया। और फिर उन्होंने कोई उनकी हालत वालत खराब होती थी, उनको फिट्स पड़ते थे। फिर काजी साहब ने उनका ब्रेकअप कराया कुछ करा के, तो वो रिलीज हो गई उसके बाद फिर। सो नहीं, उन्होंने वो एक उन्होंने आपके सामने ऐसा क्या किया कि वो दीवार पे चढ़ गई, उल्टी हो गई, कुछ ऐसा किया कि आपने कहा यस जिन एग्जिस्ट करते हैं, ला इलाहा दोपहर के इल्लल्लाह 3 या 4 मोहम्मद बज रहे थे, रसूलुल्लाह। दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे उसामा। और हाँ। हमारी अम्मी आई और उन्होंने कहा कि हमें सामने वालों के घर में जाना है, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और हम उनको सीएमएच लेके जा रहे हैं। भाई हम उनके घर पहुंचे, हमने नॉक किया, देखा घर के अंदर जो था वो शोर शराबा हो रहा था। आंटी जो थी उनके हस्बैंड थे, उनकी कुछ सास थी, वो भी खड़ी हुई थी। और वो आंटी जो थी वो बकायदा यार, उनको फिट्स पड़ रही, तो झाग वाग निकल रहा था, और वो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मेरी तो उनको देख के फट ही गई। मैंने कहा यार ये क्या सीन चल रहा है। और फिर उनको गाड़ी में जिस तरह से हमने लोड किया है भाई, ये हम ही जानते हैं। खैर वो कुछ कर करा के हम गाड़ी में फिट कराया। मैं गाड़ी चला रहा, वो भाई मुक्के मार रही पीछे से गाड़ी के ऊपर, ठाक 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 ठाक। सीएमएच लेके गए, बस सीएमएच वालों के हवाले किया गौरी। उसके बाद हम लोग घर आ गए, और बाद में पता चला कि भाई वो तो जिन विन का सीन था, आंटी को का किसी जिन के साथ अफेयर चल रहा था, वो या जिन मतलब खुद आ गया था, व्हाटसोएवर द सेटिंग वाज। बट वो इंटेंस था यार। नहीं अली भाई, आप कितने साल के हो गए उस वक्त? टीनेजर थे आप, क्या थे? यार मैं कोई 16-17 साल की एज में था। नहीं अली भाई, फिर तो आपके लिए बहुत ही, अगर नहीं अली भाई, आप 16-17 साल की उम्र तक आप चले गए हो, आपका तब सीन हुआ ये, ठीक है। अली भाई, मैं आपको फ्रेश किस्सा सुनाता हूँ एक अपना, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज। इंटीरियर सिंध पे हम लोग शिकार पे जा रहे थे, हम्म। ठीक है, कजन वगैरह के साथ शिकार पे जा रहे हैं। इंटीरियर सिंध आपको पता है, इंटीरियर सिंध कराची से निकलते ही सिंध ना एक खूबसूरत हो जाता है कि यार हाँ देखो हाँ इधर आबादी नहीं है तो सिंध प्यारा है, अपना सिंध प्यारा है। तो हम गुस्से में जा रहे हैं, रात का सीन है, मतलब फजर पे पहुंच के शिकार करना है। तो आप सोच लो कि घुप रात में हम चल रही है गाड़ी और आप जा रहे हैं। अच्छा, फुल माहौल बना हुआ है, सुजुकी की लाइटों से हमें रोड दिख रही है। उसके आगे ना हमें बंदा दिखा, मलिंगा के बालों वाला ना, उस साइड पे चलते हुए जा रहा है जहाँ पे हमारी गाड़ी भी जहाँ जा रही है ना, वहीं वहीं उसी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाल ना फुल मलंग टाइप बंदा था वो। हाँ। तो ये मेरे कजन कहते हैं अबे उसको बोल, तेरे अब्बा ढूंढ रहे हैं तुझे, तेरे अब्बा ढूंढ रहे हैं तुझे। तो हमने कहा यार ये क्या, आप हरामीपन नहीं कर सकते किसी के साथ, इस तरह चलता हुआ बंदा जा रहा है तो। हाँ क्या इतना जब रैंडमली। हमारी गाड़ी जब उसके पास से गुजरी, तो हमने बोल दिया, आवाजें हाँ आवाजें लगा दी कि भाई तू कहाँ घूम रहा है, तेरे अब्बा ढूंढ रहे हैं तुझे, ये वो बोल दिया हमने, हाय करके करके चले गए हम आगे। गाड़ी हाँ 5 मिनट आगे चली होगी या चलती रही होगी, सीधी रोड थी वो, सीधी 10 मिनट आगे चली होगी। हाँ। और भाई वही बंदा मोड़ पे बैठा हुआ है आगे। अबे मिक्स हो गया होगा। अरे भाई कद्दू ले मिक्स हो गया होगा, वही बंदा, सेम कपड़े सेम बाल। अबे मैं जानता हूँ ना, मलिंगा के बाल थे उसकी पहचान। शेट। फिर तो रोड मलिंगा के बालों वालों से भरी हुई थी कि हर जगह पे आपको मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं था, मलिंगा ऐसे मिलेगा। नॉर्मल नहीं है, ऐसा ऐसी रोडें नहीं होती। बंदा बैठा होता है यार, वो बैठा हुआ है। हमने कहा हमने किसको उंगल कर दिया है? शेट। भाई इसी कैपेसिटी में एक मेरे पास भी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अली भाई।
क्या कहते हैं, ऐसे होते हैं किस्से यार। आई एम श्योर होते, हमारे साथ भी हुआ है कि ऐसा एक हवाई किस्सा। आ, रात का टाइम था, कुछ 2:30-3 बज रहे थे, अस्करी 5 में जहाँ हम लोग रहते हैं, सारे लौंडे बैठे हुए थे। अच्छा जी, बहस चल रही थी कि मलिर कैंट में डेटे मारने की सेफ प्लेसेस कौन सी हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे आप डेट्स लगा सकते हैं, क्या हो सकता है, कोई आपको देखेगा नहीं। हम्म। हमारे पास इलाके के एक बहुत माहिर इस काम के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उनका नाम पता नहीं क्या था, बल्कि बताना नेसेसरी भी नहीं है इस वक्त तो। अब तो माशाल्लाह उनकी शादी वादी हो चुकी है, बच्चे बच्चे हैं। अली भाई ऊपर ऊपर से बताओ आप। हाँ, मैं ऊपर बाहर बाहर से कर रहा हूँ। तो वो हुआ ये कि उन्होंने बताया कि भाई एक कोई जगह है, कोई बेंगलोज बने हुए हैं, उसके पीछे आगे जाके कुआं आता है, वहां प्रॉपर बड़ी दरख्त हैं, आप वहां जाके गाड़ी लगा दें और उसके बाद फिर बस कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हमने कहा भाई हम वो जगह देखने के लिए जाएंगे अभी के अभी, क्या पता कल सुबह ही किसी की डेट हो, तो मतलब अब रात को गाड़ी वाड़ी हमारी निकली, कुछ 2:30-3 बज रहे थे। आपको मलिर कैंट पता है, बहुत सुन इलाका है, पुराने दरख्त हैं और सही बात। ग्राउंड्स बहुत ज्यादा हैं, और लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। कारसाज पे दुल्हन बेटा दिखती है, हम उस पे आएंगे, वापस आएंगे, दुल्हन से दुल्हन लेके जाएंगे, दुल्हन को छोड़ के भी आएंगे, तो ये पिक एंड ड्रॉप देंगे हम दुल्हन को। अच्छा हुआ ये कि भाई उसके बाद सीन ये हुआ कि हम लोग जब वहां पहुंचे, अच्छा मेरी फट रही थी, मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा। ठीक है अली भाई। अच्छा ये लौंडे जब उतर के जाने लगे, तब मुझे ख्याल आया अगर मैं गाड़ी में बैठा रहा और अकेले हाँ में किसी ने मेरे को पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। तो आप। मैं कहा साथ ही जाना बेहतर है, हम लोग साथ चलना शुरू। अच्छा मैं था, तला बॉबी थे, सलीम अस्करी थे, और हमारे साथ दो लौंडे और थे। ठीक है। भाई चलते चलते एकदम से आवाज आई, ओए ये क्या था। अच्छा मैंने सलीम को देखा, सलीम ने मुझे देखा, मैंने कहा तू लेडीज की आवाज आई है ना, उसने कहा हाँ यार कोई ओए बोल रहा है। अभी हम ये कर ही रहे थे, फिर आवाज आई, ओए। अरे फट गई गौरी, फट गई, हम सबकी फट गई। उसके बाद हम लोग भागे भागे गाड़ी में पहुंचे, गाड़ी में पहुंच के हम लोग वापस अपने घर पहुंचे। अच्छा अगले दिन अस्करी 5 में एक किस्सा मशहूर हो चुका था कि भाई ये लोग कहीं रात को गए हैं, और शिट, हम लोग कहीं गए हैं और वहां पे हमें कोई बंदी बंदी की आवाज आई है। ये इलाके में खबर फैल गई, गौरी भाई उसके बाद 3 गाड़ियां अगले दिन शाम को, जिसके अंदर साकिब अस्करी और जुमला लौंडे, ठीक कचरा है। लौंडे, 3 गाड़ियां भर के हम लोग वहां पहुंचे। अच्छा जब हम लोग सही वहां है। जा रहे थे, वहां घूम फिर रहे थे ना, तो मैं साकिब के पीछे चल रहा था। अच्छा मैंने ना पीछे चलते चलते ना साकिब के ना पेट में चिक करके उंगली उंगली करना शुरू कर दी ना। अच्छा साकिब ने बोलना शुरू कर दिया, यार मुझे ना कोई टच कर रहा है, मुझे कोई टच कर रहा है। अच्छा साकिब ने बोला, उसके बाद मास थे उनको भी किसी ने टच करना शुरू कर दिया। उसके बाद तलहा भाई थे, उनको चक्कर आना शुरू हो गए, खुद ये सब ऑटो पे हो रहा था। उसके बाद भाई जबरदस्ती हो लोगों ने रहा था, हाँ जबरदस्ती हो रहा हाँ, था। लोग ठीक है। इम्प्रोव कर रहे थे। सही है। और भाई उसके बाद हम वापस पहुंचे, साकिब अगले दिन जो थे घर पे बीमार हो गए। मैं उनके घर गया, मैं उनके सामने अल्लाह की कसमें खा रहा हूँ कि भाई मैं था, मैंने किया था तेरे साथ, मगर वो मानने पे राजी नहीं, कहेंगे नहीं, वो ट्रायल ही थी, वो ट्रायल ही थी। तो ये इस किस्म के भी मामला होते हैं यार, कि पहले ओरिजिनल होता है, फिर उसका जो है ना वो एक दूसरा वर्जन आ जाता है। उसके बाद तो फिर वो शुरू हो जाता है ना कि यार बस हो रहा है, भाटी सा हो रहा है, चुड़ैल आशिक हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। चक्कर आ रहे हैं, खौफ आ रहा है यार, जिस्म बहुत भारी हो रहा है, ये कचरा बातें स्टार्ट हो जाती हैं फिर। हाँ। अली भाई आपका, आप कराची के हो, ठीक है, सबको पता है आप कराची के हो, कराची का लैंगो हाँ शंगो है आपका। आप कराची में मलीर कैंट के अलावा आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ गुजरा है? यार, कराची में तो मलिर कैंट में ही गुजरा है, वैसे मैं इस्लामाबाद में था, उससे पहले कोहाट में थे हम लोग, तो वो टाइम वहां पे ज्यादा गुजरा है। तो ठीक है। तो अली भाई आपका, अच्छा स्कूलों में भी तो होता है अली भाई। स्कूल में, हर स्कूल में एक वॉशरूम में क्लास ऐसी होती है जहां पे कोई आत्मा होती है, ये तो शॉर्ट बात है ना। आत्मा होती है या किसी ने आत्महत्या की होती है? खुदकुशी का केस होता है, ये आप सही कह रहे हो। कि भाई वो ये हम छलांग लगा दी थी यार, इस अपना एटीएस में जो भी है, तो था। वो जो ऊपर ऑडिटोरियम से ऑडिटोरियम से छलांग लगा दी थी एक औरत जिसने हाँ गन वन रख के। हाँ, अरे गोली यार अली मार भाई ली वो थी, कुछ बहुत। चक्कर हुआ था, वो बहुत इंटेंस अरे सीन यार था यार। मैं नया नया आया था एटीएस में मलीर कैंट पे, और मुझे लोगों ने फाड़ दी मेरी बोल बोल के कि यार तुम्हें पता है क्या हो रहा है, ये क्यों जा रही है, ये प्रिंसिपल क्यों रिजाइन दे रही है, क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अबे भाई चक्कर था,
ऊपर गए थे, पकड़े गए थे, लड़की आई, गाड़ी में बिठाया, गन ली, यहाँ दिल में मारी। अब्बा मेरे होते हैं सीएमएचओ ने बताया, दिल फट गया था भाई। अच्छा, आपको ये पता चला था? हाँ, इसके भी वर्जन होते हैं ना अली भाई। और यार, भाई मेरे उसमें ये था कि लड़की ने मुंह में पिस्टल रखा, गोली चलाई, वो गोली नहीं चली। उसने दोबारा ट्राई किया, वो पेट में लग गई, फिर वो खून बहता रहा, वो गाड़ी से उतर गई। फिर उसने यहाँ पे रखा, अपने अब्बू को कोई पैगाम दिया, और फिर उसने अपने आप को मारा। मेरा वर्जन ये है। आपका वर्जन काफी लंबा है और आपका वर्जन काफी PG-18 है। बिल्कुल, हाँ, बहुत ड्रामेटिक है मेरा वाला। सही है अली भाई, सही है। अच्छा ये अली सीन भाई, है भाई। आप मुझे अब ये बताओ कि यहाँ पे भी लोग बात कर रहे हैं, मशहूर है कराची की शान जो है एक कारसाज की दुल्हन जो है। आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताओ, फर्ज कर लो कि दुल्हन है, ठीक है, कारसाज की दुल्हन एग्जिस्ट करती है, वो हम्म क्यों करती है? उसका ओरिजिन क्या है? वो दुल्हन क्या है? उसकी बैक स्टोरी आप मुझे बताओ कि क्या होगी उसकी बैक स्टोरी। यार, कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, मुझे लगा बहुत डर्टी है, थोड़ी PG-18 भी है। अगर आपने नोट किया हो, कारसाज पे तो नहीं, पर बहरिया के यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट, रात को 12 बजे के बाद से उस रोड पे बहुत सारी खवातीन खड़ी हुई होती हैं। ठीक है। आपको आपने नोट किया होगा ये? सही है। तो मेरे ख्याल में ये जो लेडीज जिन हैं या ट्रायल हैं, ये भी मेरे ख्याल से उन्हीं औरतों के बीच में आगे खड़ी हुई होंगी, हम्म। और उन कोई गाड़ी आगे वहां रुकी होगी। और मिथ ये है, कहानी ये है कि आप गाड़ी रोकें, आप इनके पास ही गाड़ी में बैठ जाएंगी। ट्रायल किसी को इनकार नहीं देती, वो उनके साथ चली जाती है। सही, सही। मेरे ख्याल में उसके बाद बॉयज को कहीं फार्म हाउस वगैरह पे ले गए होंगे, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ होगा, तो वापसी पे उसका जो है ना, फिर दोबारा सीन हुआ नहीं। और ये आप खुद बताओ, शायद फैसल पे कोई बंदी खड़ी हुई हो यार, 4-5 गाड़ियां तो वैसे ही रुक जाएंगी, सिस्टर आप हमारी गाड़ी में आ जाएं, ये वाला सीन शुरू हो जाएगा। अरे ये, भाई, कुछ ये एक कारसाज का ये भी है ना कि वो थोड़ा सा फौजी इलाका है, थोड़ा सा बहरिया, और ये अलग अलग एपीएस भी है वहां के आसपास। तो हाँ हाँ। लोगों ने कहा है कि भाई ये स्टैब्लिशमेंट की साजिश है, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। ये इन लोगों ने यहाँ से लोगों को भगाने के लिए एक कहानी बनाई हुई है जो कि बहुत मशहूर हो गई है, और अब इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आता। अच्छा, तो मतलब कि वो फौजियों ने, कोई एजेंसी की एक बंदी है जो खड़ी होती है दुपट्टा ओढ़ के, और वो चेक करती रहती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नहीं, होती ही नहीं है, बस ये अच्छा अच्छा, होती। किसी जर्नल ने, ISPR ने बोल दिया है कि यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक बंदी है। यार भाई वैसे मैं मेरा ना तकरीबन मेरा दोस्त था, वो कह रहा था कि भाई मुझे मिली यहाँ पे कारसाज के पास एक लड़की मिली, और मैं बहुत, हम्म मतलब मेरी नीयत खराब थी, मैं गया, मैंने पैसे वैसे भी दे दिए, और मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है, और यहीं झाड़ी वगैरह को यूटिलाइज करते हैं। तो मैं गया झाड़ी में और उसके साथ था मैं, और जो था फिर वहां पे मैंने हाथों से उसकी बॉडी को डिस्कवर किया, और हाथ अलग अलग जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। वो लड़का निकला, वो लड़का निकला अली भाई। मतलब वो जिन की कैपेसिटी में भी नहीं था। वो जिन ही नहीं था, वो जिन्हू जिन थे वो लड़का निकला, वो लड़के ने उसको पकड़ लिया। उसने उसको घेर लिया कि भाई ये तो। यार कारसाज पे आजकल यही हो रहा है गौरी। कारसाज से मसला ये, ट्रायल किसी को नहीं मिल रही है। ये वहां पे दूसरी लेडीज बहुत मिल रही हैं, आगे पीछे की, ठीक है, जिनको रात को भाई, अपनी मेहनत में अजमत वाला काम करने के लिए निकलती हैं, और हमें दिस इज जज भी टू नहीं मच, करना चाहिए। टू मच। अच्छा आप, अब उनमें, यार एक और भी तो, मोहट्टा पैलेस, उसके ये बारे मुझे नहीं में भी पता कुछ। मोटा। ये मोहट्टा पैलेस में ये है कि गार्ड्स को ना एक कुत्ता दिखता है, कुत्ते कुत्ते की रूह दिखती है, जो कि ये तो बहुत मोहट्टा रैंडम है पैलेस यार, की, कुत्ते को। कुत्ते की रूह दिखती है जो कि मोहट्टा पैलेस की दीवारों से आर पार भाग सकता है। मशहूर है भाई, ये आप बड़ा अच्छा विकिपीडिया भी सब, पढ़ सकते हैं। यार ये बड़ा अच्छा बात लिखी, ज्यादातर फीमेल जिन ही तंग करती हैं लोगों को। नहीं, फीमेल जिन ना हो, लेकिन जिन ना भी हो तो फीमेल ही तंग करती है ज्यादातर। यार ये हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बाज जिन्नात भी ऐसे बड़े बहुत हरामी पाए गए हैं यार।
अच्छा, जिनों का आपको पता है ना कि यार ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इनकी भी फैमिलीज होती हैं, इनके बच्चे होते हाँ हैं, इनके मतलब इनका भी उसी तरीके से हिसाब किताब होगा जैसे हम लोगों का होगा। ये लोग सेक्स भी करते हैं, इनके बच्चे बच्चे भी हैं, इनके खानदान होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता उसमें से किसी एक लेडीज जिनको क्या सोचती है कि वो कारसाज पे रात को आके खड़ी हो जाती है कि मुझे कोई ले जाए और उसके बाद फिर सुबह छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, ऐसी जो ये जिन होता है ना, ये वाला हिच हम्म। हाइकर जिन कहते हैं इसे, हिच हाइकर, जो कि हाँ। गाड़ी आगे गाड़ियों वाड़ियों पे आके बैठते हैं। इसके बारे में ये होता है कि इसकी भी वर्जन है कारसाज की। आप दुल्हन के भी ना क्लिक करोगे तो आपको 3-4 टैब्स खुल जाएंगे कि इसकी बहुत सारे वर्जन है। एक ये होता है ओ। कि भाई एक बंदा जा रहा था कारसाज की रोड पे, उसको दुल्हन मिली, ठीक है। उसने गाड़ी खड़ी की, उसने कहा मैडम एक्सक्यूज मी, आप इधर आ जाएं, आपका आपका हॉल घूम गया है, क्या हो गया मुझे बता दें, मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। हम्म। चली जाऊंगी, मैं चली यहाँ पर रहने दो, नॉर्मल लड़की टाइप बात करिए, आप चले जाए मैं चली आऊंगी। मैंने कहा चले ठीक है, फिर करो। गाड़ी चलाते ही उसको फिर दिखी कारसाज पे आगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, आप मुझे अभी पीछे दिखेंगे, आप इतनी जल्दी आगे कैसे आ गए हैं, आपको मैं छोड़ देता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। तो अब वो मुड़ती नहीं है पीछे, अब वो मुड़ नहीं रही, फिर। उसकी तरफ देख नहीं रही वो लड़का जाता है उसके पास और उसको ना यूं आगे से देखता हूँ, उसका मुंह ही नहीं होता, ओ शिट। उसका मुंह ही नहीं होता, उसकी फट जाती है। वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, आगे जा रहा होता है, ठीक है। रियर मिरर में देखता है, वो भागते हुए उसके पीछे आ रही होती है भाई। अरे नहीं हो रही यार, ये टू मच हो रहा है यार। बंदी अरे शादा भाई ये फैसल पे गाड़ी के पीछे भाग रही है मतलब, और वो गाड़ी चला रहा है। भाई ये वर्जन हैं, अब मैं क्या करूं। एक एक सही तो है। वर्जन था कि यार, एक और भी वर्जन था। हाँ, गाड़ी में लिफ्ट ले रही होती है, ठीक है, लिफ्ट मांगेगी दुल्हन, आप नहीं दो लिफ्ट उसको। आप बोलो नहीं, मैं तुम्हारे बारे में पढ़ा है, मैंने तुम्हारे बारे में लाइव वीडियोस देखी है, तुम वही हो, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। आप गाड़ी आगे बढ़ा दोगे, थोड़ी देर हाँ। बाद वापस हाथ बैठी होगी गाड़ी में। कैसी है यार फिर। बस थोड़ी देर अच्छा, आपको ये कि आपको गाड़ी नहीं रोकनी, सीक्रेट हैक गाड़ी नहीं नहीं होते रोक। इनके, क्या पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये नहीं करना। आपको गाड़ी, आपको चलाना है, खुद चली जाएगी। और अगर आप उनको बहुत टेक। बैठा लोगे हाँ। तो चलती गाड़ी में वो चली जाएगी, वो आएगी जाने के लिए। अच्छा गौरी भाई, मुझे इसमें एक सवाल है कि यार ये जो दुल्हन है ये बैठ के क्या करती है, मतलब क्या ये मतलब क्लोजर क्या है इसका, ये कत्ल कर देती है, मतलब कोई गंदे सीन्स होते हैं गाड़ी के अंदर, मतलब इसका पर्पस क्या है। अली भाई आप सब छोड़िए, मैं कमेंट जिन पढ़ो भेजूं आप। पे सेक्स करने को मिलेगा, मैं जिन भेजूं पे सेक्स करने को मिलेगा। आप तू इनके भेज। डीपी देखो, ये हैं कितने बड़े। उजैर राजपूत, इसीलिए तो ये जिन मांग रहे हैं। कोई तो नहीं लीगल उन्होंने भी नहीं जैकेट है। पहन के खड़ी, एलिजिबल भी नहीं हुए तुम अभी सेक्स करने के लिए। खैर अली और भाई लाओ भाई, अपना और लाओ बताओ। कमेंट लाओ। कमेंट कमेंट लाओ लाओ भाई, यार। कमेंट लाओ। यार कमेंट हाँ। में अली भाई हर कोई आपको ये कह रहा है कि आप जो हो गुटखा थूक दो, गुटखा थूक दूं मैं? गुटखा थूक दो। गुटखा थूक के बात करूं मैं? यार मैं आजकल सिर्फ भाई मिनहाज अली अस्करी का चैनल क्यों बंद करवाना चाहते हो? नहीं लेट नहीं, नाइट उनका हॉरर चैनल शो। बंद नहीं होगा। नहीं नहीं, वो मिनहाज भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत क्रेजी आदमी है यार। उनका शो चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट थीम के साथ आएंगे। अरे भाई कुछ अरसा पहले मैंने लिखा था कि अपनी अपनी ड्राइंग कहानियां बताएं, तो एक लड़की ने कहानी मुझे बताई थी कि भाई मेरी वालदा मोहतरमा थी, हैं भी, तो नमाज पढ़ रही थी, वो सजदे में गई, उठी, फिर सजदे में गई, फिर उठी तो सामने वो औरत खड़ी थी, लाल वाइट कपड़ों में, जबान निकाल के बुड्ढी यूं करके। शिट। अली भाई ऐसे आप पढ़ के नहीं फटेगी आपको, बताओ। मैं तो बेहोश हो जाऊं यार। मतलब तुम अच्छा मतलब आप सजदे से उठो, एक औरत यूं खड़ी हुई है। यूं भी नहीं, आप पूरी जबान निकालो, आपने क्यूट जबान निकाली अली भाई, पूरी जबान निकालनी पड़ती ये वाली। है। ये वाली अली भाई, ये तो दिस वाज वेरी स्केरी। यार वो कोई करके दिखा देना। यार मतलब आप व्हाइट कपड़ों में मुझे इमेजिन करो, इसमें तो ब्लैक है ना, तो आप और सोचो वो ग्रे बाल हो उसके, और हाँ। यूं करके आपके सामने खड़ी हो, बगैर एक्सप्रेशन पर, आपको घूरने वाले एक्सप्रेशन, जबान निकाल कर खड़ी हो। चमार और रख अगर दूंगा, चमार रख दूंगा, हाथ छोड़ दूंगा मैं।
पहला काम तो ये चंबा सीधा टक मुंह पे एक चंबा। अरे मुझे लगता हाँ है कि चंबा मारोगे या तो आप मुक्का मारोगे। चंबा मारूंगा जो कि उसको लगेगा नहीं। नहीं लगेगा, आपका और हाथ उसके चला जाएगा। और जब वो चंबा नहीं लगेगा ना, जब वो उसके बीच में से जाएगा, तब आपकी देखना इतनी फटेगी, आपकी इतनी फिर मैं फटेगी, उसके आप पैर तब में गिर बेहोश हो जाओ, जाऊंगा। मैं झाग और ही निकलेगा, मैं आप उसके गिर पैर जाओगे में लेट आंखें जाऊंगा। खोल के। मैं उसके पैर में लेट जाऊंगा और कहूंगा मैम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दैट वाज अ मिस्टेक, आइंदा नहीं होगा। अच्छा अली भाई, आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है कभी? क्या इसमें क्या होता है, ये क्या टर्म है मुझे नहीं पता। यार एक जिन है स्पेसिफिक, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिन है जो रात को आपके ऊपर बैठ जाएगा डब्ल्यूसी पोजीशन में, और आपकी आपका आपका गला दबाएगा वो, ठीक है। इसमें आपकी बॉडी हिलेगी नहीं, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। ये हुआ है आपके साथ कभी? हुआ है अली भाई? नहीं यार। इसी 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 बेड पे मेरे साथ 2 बार हुआ है यार, ये 2 बार है हुआ है स्लीप पैरालिसिस। हाँ, साइंटिफिक यार, नेम है इसका स्लीप पैरालिसिस के। तुम्हारा फ्लैट उसामा, ये ना कर्स अरे खुदा भाई फ्लैट है अली तुम्हारा। भाई, 2 बजे इस फ्लैट के ऊपर से भागने की आवाजें आती हैं। जब कोई नहीं रहता था तब भी भागने की आवाजें आती। मैं देखो छत पे ना जेटें चल रही होती हैं, ये तो अबे सीन है डेट, ठीक है। हमारे ऊपर 7th फ्लोर है, उसके ऊपर छत है, और उस वक्त डेटें नहीं चल रही होती, आग लगी थी। आग लगी थी, सब लॉक कर दिया था छत पर। शिट, तो ये सीन था। ये बहुत ऑफ सीन है यार, गौरी। यार नहीं ऐसा था यार, लाइफ। बहुत 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 बैड सीन था। और अपना यार एक और भी किस्सा था। हाँ, एक बंदा कहता है कि यार उसके साथ ना थोड़ा सा, आपने कहा कि जिन भी, उनको भी तलब होती है, जिन की लड़कियों को भी होती है, फीमेल जिन्स भी, चुड़ैल भी चढ़ जाती है। आशिक, सब हाँ प्यार करने का हक अली भाई सबको होता है, ठीक है, प्यार करने का हक सबको है। प्यार करने का हक सबको है। आप कर सकते हो, आप क्रॉस मखलूकें भी कर सकते हो आप। तो एक क्या लौंडा इसका है। क्या हम शादी कर सकते हैं किसी मतलब लेडीज जिन से? अगर फॉर एग्जांपल हम सीन शुरू करें, वो सीन हो जाए, हम मैसेजेस पे बात करना शुरू करते हैं, हम लोग स्काइप पे आ जाएं, फिर हम लोग जो है जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, हम शादी करना चाहें, तो क्या इसकी अली कोई भाई मतलब शक्ल देखो, बन अली भाई पाएगी कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी का जो मकसद होता है ना, वो सबको पता है कि एक मकसद क्या होता है शादी का। लेकिन अब आप जिन हो, जिन को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप उससे, आप आवाज से काम चलाओगे? कब तक आवाज से काम चलाओगे आदिल भाई? यार मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन्नात जो है ना, वो जब इंसानी शक्ल में आते हैं ना, जिससे यहाँ ये टॉपिक निकल आया कि भाई जब जिन्नात इंसानी शक्ल में आते हैं ना, तो वो एक तो लंबे कद वाले लोगों को चूज करते हैं, पता नहीं क्यों। और उनकी आंखें जो होती है ना, वो बहुत लाल होती हैं। अगर किसी जिन ने किसी इंसान को, क्या कहते हैं वो, उसकी बॉडी यूज कर रहा हो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, पोजेस कर रहा हो, हम्म। तो उसकी आंखें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा रेड हो रही होती हैं, और वो ना आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अपनी आंखें झुका के चलेगा। सही है। ये नहीं अपना मॉडल कॉलोनी वाली मस्जिद, ये जो फाटक वाली है, हाँ। भाई यहाँ पे एक बड़ा फेमस किस्सा हुआ था कि इलाके के जो हरामी लौंडे हैं वो एहतिकाफ में बैठ गए। जब वो एहतिकाफ में बैठ गए तो रात को उन्होंने मस्जिद में सुट्टे सुट्टे पीना शुरू कर दिए। सही है। तो उन्होंने मस्जिद में सिगरेटें जलाना शुरू कर दी। तो लोगों ने उनको मना किया कि यार आप लोग यहाँ पे ये ना करो। वो कोई बदमाश टाइप लौंडे थे। उन्होंने कहा कि नहीं है, ये है वो है, अनशन। भाई अभी ये चल ही रहा था कि एक लड़का ना सिगरेट पीते पीते था, वो जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं ना, वो मिंबर होता है, उसके पास हाँ। जाना शुरू हो गया। भाई वो ठीक है। जैसे ही वहां गया, किसी बंदे ने उसको उठा के फेंका टक करके दीवार पे। उसके बाद भाई लोग बता रहे हैं उसको कुट पड़ रही है, कुट पड़ रही है, कुट पड़ रही है। वो चिल्ला रहा है, सॉरी, माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। और फिर उसके बाद पूरी जो थी मस्जिद खाली हो गई, लोग सब भाग के बाहर आ गए। फिर इलाके के बुजुर्ग आए, उन्होंने दरवाजे पर खड़ी होकर माफी मांगी और बोला सॉरी, ये बच्चे थे, इनसे गलती हो गई, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम सब की जगह है, सो आप हम सबको अंदर आने दें। उसके बाद लोग दोबारा मस्जिद में एंटर हुए। अब पता नहीं ये झूठा किस्सा है सच्चा किस्सा है, मगर ये हमारे मामू ने भी सुनाया है, हमारे अब्बू ने भी सुनाया है, और बहुत सारे लोगों ने इलाके के। अली भाई, ये मॉडल की जो जगह है ना, जब दो कब्रिस्तान के बीच में एक तो रोड जा रही है, हाँ हाँ हाँ। तो एक तो
कब्रिस्तान के दो एरिया हैं, एक है जो मॉडल कॉलोनी के साथ मिलता है और एक है जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ठीक है। हाँ जो मॉडल कॉलोनी में है ना, उसके मॉडल कॉलोनी के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर से एक रोड जाता है, वो मलिर हॉट तक जाता है, ठीक है, अंदर से होता हुआ। हाँ हाँ। मगरिब के बाद सुना है वहां पे गुजरती है सवारी। सवारी मतलब पूरा इनका एक काफिला जिनों का वहां से होता हुआ जाता है कहीं मगरिब के बाद। उस टाइम आप वहां से गुजरोगे तो आपके साथ सीन होगा। क्या सीन होगा? बस सीन होगा, अनशन आपके साथ सीन होगा। आप मतलब उनका पूरा एक टोला जा रहा है, आप बीच में क्या कर रहे हो? चंपे पड़ेंगे आपका, और क्या होगा। शेट तो शेट। ये है कि आप नोट कर लोगे, आप वहां से नहीं गुजरना इस टाइम। अच्छा, जिन्नात का चक्कर ये होता है, मैंने पढ़ा था कि ये बेसिकली ना ओवरऑल बेवकूफ मखलूक है, मतलब ये नहीं, बहुत ज्यादा हमसे तो जीनी। हम हाँ, हमसे तो सभी अशरफुल मखलूकात तो हम है ना अली भाई। हाँ ये है, हम अशरफ हैं। हम अशरफ। हम अशरफ हैं और जिन्नात जो हैं मतलब वो हमारे बाद हैं। बट स्टिल, और मैंने कहीं पढ़ा है कि भाई जिन जो है ना वो इंसान से जेलस होते हैं हमेशा से, वो आपसे जलते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये उनकी फितरत है। क्योंकि शैतान भी बेसिकली जिन ही है, कोई मतलब अलहदा ब्रीड नहीं है, वो शैतान ही है। और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया और उसको कास्ट आउट कर दिया गया, लूसीफर को। और उस दिन से वो नाराज है हमसे, मतलब बट है वो बेसिकली जिन। और कहते हैं कि भाई वो पता नहीं बुध वाले दिन या पता नहीं जुम्मे को या किसी एक दिन समंदर के ऊपर किसी एक जगह पे वो अपना दरबार लगाता है। वहां पे भाई वो जे कान चक्रे बन के बैठ जाते हैं, उनके बॉयज आते हैं और फिर वो उनको अपनी रिपोर्ट्स देते हैं कि भाई किसने कितना नुकसान किया इंसानियत का। वो उसके हिसाब से लोगों को हैंडल करते हैं, इनामात इनामात देते हैं। और हमारी अम्मी तो बता दी थी कि वो सबसे ज्यादा उस बच्चे से खुश होते हैं जो अपने अम्मी अब्बू का कहना नहीं मानता। नहीं, ये तो अली भाई साहब टोपी टोपी पहनाई गई है हमें आपको इस बिल्कुल, हाँ बात ये पर। था, ये ऑब्वियस, ये अम्मी ने अपना कंटेंट शुरू कर दिया था, उसके बाद फौरन हाँ। अपना अपना पंच डाल दिया। अरे भाई कुछ नहीं, कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो आपको अम्मी आपको बहलाने के लिए, आपको किसी चीज से रोकने के लिए सुना देती हैं, और पूरी हाँ जिंदगी आप ट्रॉमेटाइज रहते हो कि भाई नहीं, चांद पे बुढ़िया है, वो अभी भी देग में हलीम पका रही है। हाँ, वो पकाई चली जा रही है, पत्नी क्या करती है इतने हलीम का, कई साल से पका रही है वो। ना वहाँ शब बारात होती है, ना वहाँ कोई कुछ दूसरा ऐसा आइटम हो रहा है, 9 मुहर्रम आ रही है, 10 मुहर्रम आ रही है, वो खुद ही पकाती है, खुद ही खाती है। अली भाई हमारी नानी का घर है यहाँ कायदाबाद, ये अपना इस साइड पे बिल्कुल मॉडल के इंटीरियर मॉडल में है वो, ठीक है। बहुत बल्कि सही। मॉडल भी नहीं है वो, तो मॉडल का भी इलाका चेंज है। खोखड़ा पार्क, खोखड़ा पार्क में है भाई, ये सीन था कि नानी का घर था, और जब आप बाग वाले रूम के पास सोते थे ना, बाग वाले रूम के अंदर उसकी खिड़की से दूसरा घर दिखता था बहुत दूर का, जो कि 4-5 स्टोरीज का था। उस तो मशहूर था कि भाई आप 3 बजे अगर रात को अपनी खिड़की से उस चौथे फ्लोर की टंकी पे देखोगे ना, तो आपको एक औरत बैठी हम्म। हुई नजर आएगी, और उसकी टांगे इतनी लंबी होंगी कि वो जमीन तक आ रही होंगी। अरे नहीं हो रही है। अरे भाई मैं जागा 3 बजे तक यार, अली भाई मैं जागा, मैं उठा, मैंने देखा टंकी पे बैठी हुई थी एक औरत। और टांगे लेकिन थी उसकी उसकी टांग इतनी नहीं लंबी। नहीं उसकी टांगे लंबी नहीं थी, पर वो बैठी हुई थी, उसकी टांगे लंबी वाली नहीं थी, लेकिन औरत बैठी हुई थी टंकी पे। यार बाज़-औक़ात लोगों ने किस्से भी मशहूर किए हुए होते हैं, लोगों ने जानबूझ के कि यहाँ पे जिन्नात आते हैं और वहां पे कुछ और चल रहा होता है। अरे भाई वो कुछ क्या चलेगा यार अली भाई, पागल औरत बैठी होगी टंकी पे, बस सिंपल। यार लेकिन ऐसे और कौन ही है यार। भाई हमारी खाला थी, वो बाहर रहती थी, उनका डिफेंस में प्लॉट था गिजली में। भाई वो कोई वापस आई पाकिस्तान, अपना प्लॉट देखने गई, तो उनको लोगों ने बताया कि इसके ऊपर तो भाई कुछ जिन्नात का कोई साया वाया हो चुका है, बहुत बैड सीन चल रहा है और कई लोग यहाँ मर चुके हैं। इतनी भयानक कहानियां सुनाई कि हम सबकी फट गई, हमने कहा अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो गया, कर्स। फिर पता किया कि भाई अभी इस कैसे फिक्स होगा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कोई बाबा आएंगे, वो कोई अमल करेंगे, वो कोई उनका यहाँ पे सेटअप होगा। भाई वो बाबा आए, उन्होंने वहां मस्जिद इस्टेब्लिश की, फिर वो वहीं बैठ गए, फिर उस मस्जिद के बाहर एक केबिन खुल गया,
उस केबिन के साथ फिर एक नाई वाला आगे बैठ गया, उसके बाद वहां पे एक छोटी सी मार्केट बन गई, और पता नहीं वो जिन तो पता नहीं कहाँ चले गए, और कई रैंडम लोग आगे बैठ गए वहां पे। और कुछ अर्से बाद वो प्लॉट पे कब्जा हो गया गौरी भाई। उसके ऊपर कब्जा हो गया, सॉरी एक कॉल आ रही थी। कोई बात नहीं। कब्जा हो गया उसके ऊपर बहुत प्रॉपरली, और हमें उसमें से चंद बहुत ही बचे कुचे पैसे मिले। और क्योंकि वो पूरा एक रिलीजियस एलिमेंट था, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, वो तो मतलब डेंजरस बॉयज हैं यार। अब आप किसी जगह से मस्जिद हटाने पहुंच जाओ। अली भाई, जानी भाई का हाय आया, आप इनको हाय बोल दो। हाय जाने, जाने। ओह अली भाई, ये तो यार बहुत ही ये एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही वसी टॉपिक है यार ये, भूतों का। जिन्ना अपने कराची भूतों जैसे का बहुत शहर में वैसे। तो बहुत पोटेंशियल है कराची में। आप अभी तो कुछ डिस्कवर भी नहीं किया है। अभी तो हम अस्करी पाए भी ये कारसाज वगैरह, नाजमाबाद जाना है, अभी तो बफर जोन जाना है, अभी तो 5 स्टार चौरंगी जाना है, नीपा जाना है अभी तो। भाई अभी हम फॉरेन भी तो जाएंगे, बरमूडा ट्रायंगल भी तो जाएंगे हम लोग। वो भी तो एक जगह है जहाँ पे कुछ बड़ी एक सीन चल रहा है, दज्जाल वहां पे बैठा हुआ है, वहां से ऑपरेट कर रहा है वो। अली भाई, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ पॉजिटिव लोग, कुछ लम्स के लोग कहते हैं मुझे कि यार आप बरमूडा ट्रायंगल को क्यों बोलते रहते हो कि वहां पे बुरी चीज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल इतनी अच्छी जगह हो हम्म। कि कोई बंदा वहां जाए, हम्म। वहीं का हो जाए। नहीं है ऐसा, कई लोग गए, और होता यही है वो वहां जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं, फिर वो मिलते नहीं है। यही तो तो अली चक्कर भाई, है सारा। ये सीन है यार। अली भाई, अली भाई, अली भाई, कोई बरमूडा आखिरी को लेके। स्टोरी, कोई आखिरी स्टोरी जो कि आप आपको अंदर ही अंदर से आपकी बजा देती हो। यार ये थोड़ा रिलीजियस किस्सा है वैसे तो, ऑल टुगेदर। मैं जब हिफ्स कर रहा था, मदरसे में था, तो यार ऐसे कई वाकयात, ऑथेंटिक वाकयात मिले हैं कि पता नहीं कारी साहब अपना इंप्रेशन बनाते थे या क्या करते थे, कि जिन्नात भी हाफिज होते हैं। क्योंकि ये भी मुसलमान होते हैं, इनमें बहुत सारे कुछ नॉन मुस्लिम्स होते हैं, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, एथियस्ट भी होते होंगे, लिबरल भी होते होंगे, वोक जिन, जो इंसानों को मेरे ख्याल से डराना मुनासिब नहीं समझते होंगे। हम्म। इनमें तो भी होगा ना ये चक्कर भाई, कि हम थोड़ी नहीं सिर्फ अकेले। भाई, सुपर हीरो सुपर विलन टाइप सीन। हाँ, इनकी भी फिल्में विल्में होती होंगी, इनकी भी ड्रामे व्रामे होते होंगे, शाम को ये लोग बैठते होंगे, बातें बातें करते होंगे, सीव्यू आते होंगे, इनका भी होगा सेटअप यार। मैं और आप क्यों जज करें यार, क्यों जानी भाई। क्यों जाने वाले, सलाम अम्मार भाई। वालेकुम सलाम। यार मैं जानी भाई जो हैं उनसे चाहूंगा कि जानी भाई थोड़ा सा और कुछ बताएं अपने बारे में। मैं ठीक हूँ जानी, आप कैसे हो। ये जानी 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 वाला जो एक सीन है ना यार, इससे मुझे एक बड़ी एक फीलिंग फील आ रही है, मुझे एक कनेक्टिविटी फील आ रही है। हम्म। बहरहाल बात हो रही थी मदरसे की। भाई मदरसे के अंदर यार ये चक्कर था कि जो ऊपर उसके ना मल्टीपल फ्लोर्स थे, तो हमें सही है। बताया गया था कि तहज्जुद का टाइम शुरू होता था तकरीबन 3 बजे के बाद। तो हम्म। 1 बजे से लेके 3 बजे तक ऊपर वाली फ्लोर पे जाना मना था, और वहां से तिलावत की आवाज आया करती थी, और ये लिजिट मतलब था। मतलब जिनों की तिलावत होती थी वो। अब यार कारी साहब ये कहते थे कि वो जिनों की तिलावत है, अब ऊपर वॉइस भी हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं, मगर वहां से तिलावत की कोई बहुत ज्यादा जोर से नहीं, बट एक बहुत लाइट आवाज आती थी कि कोई ऊपर, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि कुरान पाक पढ़ रहा है, तो उसकी एक हमिंग की आवाज होती है, एक आप पढ़ते नहीं तो वो एक फील आती थी कि ऊपर कोई ना कुरान पाक पढ़ रहा है। और पूरा मदरसा सो रहा होता था, और क्योंकि अलाउ नहीं था किसी को जागना, सिवाय उन लोगों के जो बेगैरतियां कर रहे होते थे। तो 3 बजे के बाद जो था फिर मामलात ऑन होते थे, तो 3 बजे के बाद वो आवाज वहां से बंद हो जाती थी। फेमिनिस्ट जिन से मिलवाओ। अबे भाई फेमिनिस्ट जिन तो अल्लाह माफ करे, वो कारसाज पे खड़ी हुई कोई फेमिनिस्ट रॉयल, ठीक है, और आपने गाड़ी रोक ली गलती से। ये देखिए इन्होंने भी टच करने की कोशिश की है, और ये मैं बिल्कुल बहुत परेशान चल रही हूँ अभी। और एक फेसबुक पे पोस्ट आ गई, ये जिन फेसबुक पे होंगे। अली भाई, फेसबुक पे अगर होंगे तो फिर हम अभी इसी वक्त अपनी ट्रांसमिशन बंद करनी पड़ेगी।
गौरी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अनशन बातें तो कर दी हैं माइलेज के चक्कर में। जब ये अली खत्म होगा भाई, रात को क्या होगा? अली भाई मुझे आपके पीछे कुछ दिखा भी है इस वक्त। कहाँ पे? अली भाई वो पर्दे के पीछे कुछ था, पता नहीं मुझे। अबे वो हवा चल रही है भाई, वो पर्दा हिल अरे भाई जाएगा। हवा ही होती है भाई, शुरू में हवा ही होती है। तो अली हवा एक भाई घंटे से चली, हवा एक घंटे से चल रही अच्छा भाई, अली भाई मैं अपना आखिरी कंटेंट पेश करना चाहूंगा अपनी नानी का। प्लीज। भाई हम भी कोहाट प्लीज। कोहाट की बात है, ये भी कोहाट में थे हम लोग, बड़ा सा घर, ठीक है। कोहाट का बेस हाँ। था, ठीक है। उसमें एक इतना पुराना दरख्त था कि भाई उस पर मशहूर था कि यार ये दरख्त के बाबा गए, ठीक है। और बुड्ढे थे वो भी, हमारी नानी भी सिर्फ रहने आई हुई थी, नाना कराची में थे, नानी आई हुई थी। नानी को बुड्ढे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा नानी आप क्या कर रही हो यार, आप मतलब क्या है आप, ही इज ओल्ड गोस्ट। मुनासिब नानी बात है, कह रही हाँ सही है। है मोहब्बत होती है भाई हर किसी की, तो नानी को वो दिखते हैं बाबा। वो लॉन में घूमते फिरते अपनी डंडी लेके दरख्त के आसपास। नानी कहती है मुझे दिखते हैं। अच्छा वो नानी की उनसे मतलब कोई भाई भूत भी अच्छे थे, नानी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अच्छे वाले हैं, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। एक दिन नानी जो थी, क्या कहते हैं, सुबह उठी होंगी कोई 9-10 बजे, वॉशरूम गई तो वहां पे उनको शीशे में, साय में, यूं करते हुए ना हाथ देखा, यूं करते हुए जाता हुआ साय में। नानी की तो मैं बोलना नहीं चाहता, वो नानी को लेके वो लफ्ज जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नानी डर गई। नानी ने कहा यार ये क्या सीन है, और अफरा तफरी मच गई घर में, अम्मी को बुला लिया, ये हो गया वो हो गया, ड्राइंग रूम देख लिया, हर जगह देख लिया भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई अली भाई, फिर पता चला कि वो कोई गाड़ी वाड़ी गुजरी थी, तो उसमें जो दरख्त है ना, दरख्त की हाँ। शाखों से, दरख्त की शाखों से एक शैडो बना था, जो कि वो यूं यूं करता हुआ शीशे पे गया था। तो नानी ने कहा कि ठीक है, कोई मतलब बंदा जो है। वो जो अंकल हैं, जो बुढ़े अंकल हैं, वो दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं, वो अपने ही हैं। तो ये सीन था कि भाई, या आपने कभी नोट किया होगा जिन्नात वॉशरूम में या ऐसी जगहों पे बहुत आते हैं? अक्सर कंप्लेन आ रही, मैं नहा रहा था या नहा रही थी तो मुझे कुछ फील हुआ। आपको याद हो वो तब्बू की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, कौन सी? इंडियन मूवी आई थी हवा। यार पता नहीं यार, ये मैंने देखी। अच्छा, इंडियन पाकिस्तान मूवीज में कहाँ हॉरर हॉरर ड्रामे होती कौन से थे? यार। हकीकत था ना अली भाई, हमारे जमाने का हकीकत। क्या यार था। वो वाकई लिजिट उस वक्त लगता था यार, वो डरावना लगता था, तो याद है? अली भाई आप अगर अपने आप को अर्ली 2000 में ले जाओ और फिर वो आपको वो ड्रामा देखो, आपकी फटेगी, आपकी फटेगी अली। ओ यस। वो छोटी सी बच्ची थी ना, कशिश नाम था उसका, जिसके ऊपर जिन आता था। भाई अली भाई मत याद दिलाओ यार, वो तो गुड़िया थी, गुड़िया के ऊपर से लेजर, वो टट्टी इफेक्ट था वो लेजर निकलने का, अब वो टट्टी लगता है, लेकिन उस वक्त अली भाई वो लेजर निकल ली थी यार उसकी वह आंखों वो से। लिजिट था। बहुत था भाई उस वो। वक्त वो लिजिट था, वो बहुत कमाल चीज थी। वो गुड़िया में जिन था, वो जिन बच्ची में आ गया था फिर, और उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी थी, याद है वो? अरे यार अली भाई वो बाकायदा ड्रामा था, वो ये नहीं था कि भाई 40 मिनट की एक एपिसोड, फिर अगले दिन 40 मिनट की नई कहानी, वो एक कहानी थी। और वो भी लंबी जो एक ही कहानियां कहानी होती हैं थी। हॉरर की, वो तो भाई फिर उसकी मुझे एंडिंग, सिर्फ मुझे एंडिंग भी याद है उसकी, एग्जॉस्टिस वाली एंडिंग हुई थी। अच्छा, मैं क्या थी, मैं भूल गया क्या हुआ था उसके आखिर में। कि जो अब्बा होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़की का जिन मेरे अंदर आ जाए, वो जिनको गालियां देते हैं, जिनको माँ की बहन की गालियां देते हैं कि मेरे अंदर आओ, तो जिन जब उनके अंदर आता है वो खुदकुशी कर लेते हैं या मर जाते हैं वो, ताकि जिन भी मर जाता है। कद्दू ये था जिन उसका। तो निकल जाएगा जैसे। नहीं नहीं, उस जिन को ये पूरी पूरी ड्रामे में ये बताया गया था शायद कि जिन को मारने का ये तरीका है कि जिसके अंदर होगा उसको मारो। तो उसने कहा यार ये ओ। बेटी को तो मैं मार नहीं रहा। तो जिनकी माँ जिनको जाके ना गालियां दे देंगे, तुम्हारी ये तुम्हारी वो तुम्हारी वो, तो जिन उनके अंदर आ जाते हैं वो मर जाते हैं, जिन भी मर जाता बहुत टाइट, बहुत टाइट। है। ये है रजीउद्दीन वानी, क्वारंटीन सही का है। ग्रुप इनका है, ठीक है। इनका है, बानी है इस ग्रुप के। ये जो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, माई नानी हैज अ क्लीन ऑफ जिन्स, क्लैन ऑफ जिन्स। क्लैन, ये क्लैन में लिखा है, ये लो। फिक्स। जानी हमने समझ लिया था, हमने रूह पकड़ ली थी बात की। और सही है, होंगे यार। कंफर्म है, कंफर्म्ड। आप वीडियोस पोस्ट करते हो हमारी, और उससे माइलेज मिलती है, आप जो कह रहे हो सच है।
तो यार अली भाई ये था, कहानियां तो बहुत चलती रहेंगी, लेकिन अब देखते हैं, अब अगली बार के लिए बचा के रखते हैं कहानियां। यार मैं कह रहा था बल्कि लोगों से पूछते हैं कि अब यार देखिए लाइव स्टैंड अप कॉमेडी करना ना, मतलब हम एक दो बार ट्राई कर चुके हैं, उसमें वो वाली फील नहीं आती क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो मतलब पता नहीं चलता कि यार कहाँ पे लाफ्टर है, तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वो आता है, फ्लॉ आता है। तो हम टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, हम आप लोग हमें कोई मजे मजे की चीजें बताएं जो आपको लगता है कि डिस्कस की जा सकती हैं। हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है यार, मगर उसको आप लोग थोड़ा सा पिन करो। तो भाई है मुझे भी किसी के देख किसी किसी अली भाई आपके पीछे कोई है? वो अभी फिर आया था, वो झांक के चला गया उसने। उसकी 3 आंखें, 2 जबान है उसकी। अबे और ही अच्छा सेट तो बना, बट लेकिन यार ये हवा है भाई, ये जो आगे आ रहा भाई है ना पर्दा, ये हवा बेशक हो, लेकिन जब ये हवा से पर्दा हटता है ना अली भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता अली भाई। पीछे ही तो नहीं मुड़ना होता। बस पत्थर एक के मिनट बन में जाओगे एक मिनट लाइव। लाइव कॉल पे पत्थर के बन जाओगे यार। अब भाई जो होगा मैं खुद देखूंगा। अब थोड़ी होगा जब आप देखोगे। यही तो वो चाहता है। कभी तो कांटेक्ट करेगा, कभी तो करेगा बात मुझसे। अली भाई देख लो, सबको दिखा है, मुझे लग रहा है ये कोई कुछ है, कोई आपका भाई होगा या कोई आपको तंग कर रहा है, लेकिन दिख रहा है भाई हम सबको। भाई वो हवा चल रही है जिसकी वजह से वो पर्दा आगे पीछे हो रहा है, कुछ भी नहीं है अरे मेरे भाई पीछे। हवा नहीं चल रही अली भाई, हवा चल रही होगी, पर्दा जब हटता है ना यूं करके, कोई कोई यूं करके ना, 3 आंखों वाला कोई इस तरह, या एक है या 3 है, 2 तो नहीं है, तो यूं करके देखे जाता है। ये देखो कुछ भी नहीं अली है भाई भाई, कुछ है कुछ पर्दे के पीछे, अली भाई के पीछे। ये देखो कॉफिंग ग्रुप के डांस करते हुए। ये देखो वो व्हाट इज दिस। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो इन बातों का जिनों के पास नोट कहाँ से आते हैं, चोरी करते हैं, सिंपल है, वो किसी को दिख ही नहीं रहे। रात को गए दुकान में से इम्तियाज सुपर स्टोर का वो कैशियर वाला वो खोला, उसमें से पैसे निकाले और सुबह लाके अपने बॉयज में बांट दिए, सिंपल। बाबाओं को बांटे। बाबा, एक बाबा थे लड्डू वाले बाबा, वो अपना लड्डू दबाते थे मुट्ठी में, और आंखें हाँ। उनकी करते थे, लड्डू चला जाता था, और उनके पास जिन आ जाता था कुछ अरसे के लिए। लड्डू पेमेंट होती थी, करेंसी होती थी। हम्म। लड्डू चला जाता था, वो किराए पे जिन आ जाता था, उससे वो हर किसी माँ बहन कर सकते थे, किसी घर में फसाद फैलाना हो। चलो भाई चलो। यार ये अपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, ये आमिल बाबा वाला। एक बार हमारी ना एक फैमिली के अंदर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो किसी ने कहा था कि मुझे कहा कि औरंगी टाउन जाना पड़ेगा, वहां पे कोई एक अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास से कोई तावीज लेके आने। अब वो मसला ये था यार कि मैं बहुत ही हमारे करीबी थे, अब मैं मना भी नहीं कर सकता था, चौक हो गया, तो मुझे जाना पड़ा। अब मैं औरंगी टाउन पहुंचा, और भाई वो बहुत ही कोई भयानक इलाका था पठानों का। वहां हम पहुंचे, वाकई में एक आस्थाना था, और उसके बाहर लेडीज हम्म। मर्द और वो टोकन बट रहे थे, बारी बारी नंबर आ रहे थे सबके। मैं अंदर गया, तो अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा कुछ लोग ना एक रिक्शे के अंदर एक लड़की को लेके आए, उसने बुर्का पहना हुआ था, और यार उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो घसीटते हुए तकरीबन अंदर लेके आए हैं उस कमरे के अंदर। और काजी साहब ने भाई उसको उसको देखा है, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या शपट 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 कुछ बातें बातें की, और बोला इसको नीचे गिरा दो। अबे भाई मेरी तो फट गई वहां पे देख के, उन्होंने भाई उसको नीचे लेटाना मुश्किल हो गया, वो पठान लौंडे हैवी दिग्गज, और वो कर रहे हैं, वो लड़की लेट के नहीं दे रही, तो उन्होंने हमें हमारी तरफ देखा, यार आप लोग आके हेल्प करा दो। अब मैंने कहा यार अरे मतलब, भाई आपकी तो पैर हुई थी। और भाई फट गई, मैंने कहा यार अगर ये, या तो अगर ये गलत हो रहा है तब भी गलत है, किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के लेटाना, ठीक है। और तो अगर ये सही है, और ये जिन बात में नाराज हो गया कि बेटा तूने भी तो हाथ लगाया था, फिर आप मैं गया, लेटोगे रोज। मैं हाँ ये काजी साहब के सामने लेटा हुआ मैं डेली बेसिस पे। भाई वो अच्छा काजी साहब मुझे ना अरे उठो यार, जवान आदमी हो क्या, फट आज बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ नहीं होगा। अरे यार मैंने तकल्लुफन ना बीच में आगे ना बस एक हाथ में यूं डाल दिया 4 लोगों के बीच में ना, जिससे ये फील आ गई थी कि मैं इन्वॉल्व हूँ इस सारे कंट्रीब्यूट कर रहे आइटम में। हाँ कंट्रीब्यूट कर हैं। रहा हूँ। कंट्रीब्यूट। भाई उन्होंने घेर घार के उन आंटी को नीचे लिटाया, कारी साहब ने उसके ऊपर, अच्छा वो उसने पूरा ना वो पठानों वाला टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था, हम्म। मगर वो पता चल रहा था कोई यंग लड़की है, कोई मतलब 15-16 साल की होगी। यार कारी साहब ने उसके ऊपर एक चादर डाल दी, वो जो खेस नहीं होती वो डाल सही है। दी,
और उसके बाद ना उन्होंने कुछ छुरियां, पता नहीं यार वो पहले से थी या क्या था, कुछ हुआ, वो एक कुछ यूं अंदर से हाथ निकाला, वो छुरी थी उसमें खून लगा हुआ था, तो उन्होंने दूसरी निकाली उसमें खून था, फिर तीसरी का इतना खून था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उसके माथे के ऊपर ना यूं 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 करके कुछ करते रहे और पढ़ के फूकते रहे कुछ चीजें वीजें, और वो फाइनली काम होना शुरू हो गई। और होते होते भाई वो बंदी जो थी फिर रिलैक्स हो गई, मतलब रिलैक्स हो गई वो तकरीबन कोई सब कौन मतलब नहीं होती यूं डल वाली, मैं इस मैं जोन में कहाँ चलेगी। और हूँ फिर उसके ये बाद उनकी हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बस अच्छा, हक्का बक्का थी वो। भाई वो एक बड़ा हैवी सीन था मेरे लिए यार, कि वो बकायदा वो जो छुरियां खून वाली निकली ना गौरी भाई, वहां मैं कारी साहब का थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फैन हो गया था। मैंने कहा कुछ तो आइटम है इनके पास, ये खून वाली होते हैं छुरियां अली भाई, निकाल कोई लें टकट। कोई झाड़ू वाड़ू मारता है, कोई कुछ करता है, कोई ये करता है, चला जा, चला जा, नहीं जाऊंगा, इनके नहीं गिमिक जाऊंगा, हट जाती है यार। वो वीडियो देखी थी जिसमें वो लड़का चंबे लगाता कारी साहब को? नहीं, नहीं। भाई वो बहुत कमाल वीडियो है। उसमें सिंपल एक वीडियो सीन खुल रहा है, एक आमिल बैठे हुए हैं, उनके सामने एक लौंडा बैठा हुआ है, लौंडे के पीछे दो लोग और बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल। कारी साहब उससे कोई बात बात कर रहे हैं, वो एकदम जुटा है और उसने रख के मिला के ना कारी साहब को पट मुंह पे एक चंबा। अच्छा वो अभी हैरानगी में होते हैं, यहाँ दूसरा चंबा, पीछे से एक बंदा आया, उसने उसको तीसरा चंबा मारा, चौथे बंदे बाहर भाग गए। ये वीडियो में है, वो बाहर भाग गए। ठीक है, कारी साहब ना वो उनकी जो डेस्क नहीं होती, वो उठा के ना यूं खड़े हो गए, यूं यूं कर रहे उसको। और उसके बाद फिर वो मजमा अंदर आया, उन्होंने उस लौंडे को घेर घार के दोबारा नीचे लेटाया। तो ये भी हो जाता है भाई, अरे जिसका अली आप भाई, जिन वीडियो उतार देते की उसने मत आपका बताओ जिन यार, उतार एक दिया। वीडियो थी। हाँ अरे वीडियो थी, जिन उतर रहे क्रिश्चियन जिन, चर्च में। अरे अली भाई, उस बंदे के हाथ ये, और रेड शर्ट, और ये पूरी उसकी पूरी सिमेट्री खराब हुई हुई है, चिल्ला रहा है, वो फादर आए हैं, वो पानी फेंक रहे हैं, होली वाटर उसमें छिड़क रहे हैं, चिनी चिनी, बाय क्राइस्ट, एंड ये वो जो भी उनका होता है, विद हाँ रिस्पेक्ट जो भी होता है, वो उस पर फेंक रहे हैं पानी शानी, वो बंदा नहीं है। वो अमेरिका नहीं तो वो इटली वगैरह था, उस पर इटालियन बोल रहे, समझ भी नहीं आ रही, हमें भूतों की लैंग्वेज लग रही है इटली उस वक्त तो, यूं हटे हाँ, रहा है। अरे भाई। अभी इनका गिमिक होता है यार, ये इनका गिमिक होता है। क्योंकि अच्छा इनका ये मैंने आमिर से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग करते क्या हो, क्या चक्कर है, ये कहाँ से खबर आ जाती है? तो वो कहते हैं कि यार ये जो जिन्नात होते हैं ना, इनको ना एक पूरा वो कुछ ना आपको देना पड़ता है। इनसे कुछ एक वन वे मतलब टू वे होता है ये रिलेशनशिप, हमेशा आप इनको कुछ दे रहे होते हो, इनसे कुछ ले रहे होते हो। हम्म। आप ये आपको इंफॉर्मेशन ला के देते हैं कि फलाने बंदे की ये होने वाला है, वो होने वाला है, किसने नुकसान पहुंचाया होगा, कौन हसद करता है, ये इस किस्म की बातें ये आके आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दिलों के हाल पढ़ लेते हैं, कोई ऐसा कुछ चक्कर है इनका। फॉर हायर होते हैं, असैसिन्स की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप में टैलेंट होना चाहिए कि आप इनको हायर कर सको। नहीं, हाँ वो होता है, आपको वो उसमें काबू में लेना होता है, गुलाम बनाना पड़ता है, ब्लैक मैजिक शैजिक, ये भाई सब होता है यार, अली भाई होता है यार। यार वो हजरत अली भाई, सलमान कोई एक अलैहिस्सलाम सेलिब्रिटी थे ना। बताओ आप। हम्म, हाँ हाँ। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम थे ना, जो कि जिन्होंने वो वाहिद कहते हैं वो इंसान थे कि भाई जिन्होंने जिनों के ऊपर भी हुकूमत की है। और ये जो ज्यू कहते हैं ना कि ये मस्जिद अक्सा जो है, इसके नीचे हीकल सलमानी है, वो जिन्नात ने बनाया था। और इवन की ये ज्यू मैथोलॉजी में भी यही है। तो हजरत सलमान वो वाहिद आदमी है जिन्होंने जिनों से जो है वो मजदूरी वाला काम लिया हुआ है। वो उनके खाने भी बनाते थे, वो उनका तखत लेके भी उड़ते थे। सो यार ये ही इज द फाइनल पर्सन। नहीं अली भाई, ये तो मतलब जिन तो मतलब अली भाई देखो, अभी भी हैं हमारी ये, सुन रहे हैं ऑडियो, वीडियो देख, सब देखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं तो थोड़ी बहुत तौबा शौबा करूंगा, थोड़ी जानात पे बैठ के,
बोलूंगा कि यार वो थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा लेके जाना था तो करना पड़ा थोड़ा सा, डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे आपके साथ करूंगा, तो इसको आप दिल पे मत लेना जिन भूत वगैरह यार, प्लीज कुछ मेरे पे चलाना हाँ नहीं यार, प्लीज। देखो क्वारंटीन का दिन चल रहे हैं और आप अगर अभी कर दोगे तो देखो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, और प्लीज कोरोना की वजह से आप हमारा साथ दें, हम मजबूरी में हम ये सब कर रहे हैं, देखो। जिन्हों में कोरोना होगा, क्या पता क्या? वो भी क्वारंटाइन में बैठे हुए हो। क्या पता अरे जिन्नात की जो आबादी हो उसमें भी कोरोना आ चुका हो, वो लोग भी क्वारंटाइन ऑब्जर्व कर रहे हो। यार ये भाई, मुझे आई हाईली डाउटेड, बिकॉज अभी सड़कें उनकी हैं, अभी हम घर पे हैं, तो अब जब हम निकलेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा हम उनकी स्पेस पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर का सी इलाका व्यू सब पे उनका है पार्टी चल रही भाई। होगी। अभी ओशन मॉल तो सी व्यू भरा पूरा पड़ा खाली होगा, पड़ा। ओशन मॉल में जितने भी हॉन्टेड हाउस में थे सब बाहर आ गए हाँ, होंगे, हाँ। ये माहौल चलने होंगे वो अली भाई। घूम रहे होंगे मॉल में, सीढ़ियों से भागते हुए बच्चे नीचे जा रहे होंगे, भागते हुए ऊपर आ रहे होंगे। हाँ, तो ये सब चल रहा होगा। तो गली में कितने लोग देख रहे हैं यार। हमारे पास हैं अभी 40 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, अभी 30 हैं, अब 33 हो गए, ये हो परफेक्ट है गया तो यार। वेरी वही हैप्पी, तो। 1 घंटा भी हो गया पता भी नहीं चला। हाँ यार अली भाई, तो इसको भाई अपनी अपनी कहानियां आप लोग भेज दें, इसको हम अगली बार के लिए रख लेते हैं फिर। अली भाई आज का हमारा मुझे, टेस्टिंग वाला एक एक सेशन था हाँ। कि हम देखना चाह रहे थे कि हम इसको किस कैपेसिटी में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं भी गुटखा थूक के आऊंगा, और आप लोग खा के आइएगा लेकिन। आप लोग खा और के आइएगा। कुछ टॉपिक्स वगैरह में सजेस्ट करें या बताएं कि यार किस मुद्दे के ऊपर बात हो सकती है। रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, ब्रेकअप स्टोरीज अगर आप लोगों के पास है अगर, तो वो लेके आए। और भी रिलेशनशिप पे बात हो सकती है यार नेक्स्ट वाले उसमें। रिलेशनशिप्स नॉर्मल या फिर ये भूतों वाले? भाई ये खत्म, भूतों भूतों वाला चक्कर आज ही खत्म, ये 12 बजे ये एंड हो रही है ये सब चीजें। अच्छा, उसके बाद हम, हाँ रिलेशनशिप्स बिल्कुल हो सकता है, रिलेशनशिप बातें हो सकती हैं अली भाई, हर चीज पे बातें हो सकती हैं यार, बिल्कुल। करते हैं रिलेशनशिप पे, टिप्स देंगे हम। टिप्स क्योंकि देंगे भी और लेंगे भी कुछ। अभी देखो सब घर पे बैठे हैं, कोई डेट शेट नहीं हो रही होगी, सब लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, नो यस। एक ही एक ही मोहल्ले में रहने वाले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उनको टिप्स देंगे। यो। देखो उसामा भाई, आप मुझे सोचो आता आपका रात है। में जिन आ जाए सामने, वो बोले मेरा मजाक कर रहा था, भाई अगर ये देख लो भाई, मोहम्मद अशर की आप तस्वीर देख लो, ब्लू शर्ट में, इनके पास चले जाना आप। सईदा फिर फातिमा अपनी मामू का किस्सा सुनाओ ना। नहीं करो और ये। चलो यार अली भाई, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया यार, सूझ गई है, सुन हो गई है। घंटा हो गया उसको। मजा आया उसामा। इंशाल्लाह मुझे तो नेक्स्ट आया वीक अली नेक्स्ट संडे हम फिर आ रहे हैं। फ्लाइट के बारे में बात करो, लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि कब खुलेगा फ्लाइट। अरे भाई आप इस पे क्या कहेंगे, इस कमेंट पे? यार फ्लाइट के बारे में हम क्या बात नहीं करें। समझ आया ना? हमारा, नहीं नहीं मैं समझ गया, हमारा लोगों को लगता है हमारा घर एयरपोर्ट के पास है तो हमें पता होगा कौन सा जहाज कब आ रहा है जा रहा है। देखो अली भाई, मलीर में है एयरपोर्ट। क्योंकि यहाँ से साफ दिखता है जहाज कौन सा है और कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं, यहाँ मलीरगंज से सब साफ दिखता है, मलीरगंज के आप छत पे चढ़ जाओ, आपको सब साफ साफ दिखेगा। हाँ, जब भी हमारे कजन्स बाहर से आते हैं तो हम पहले यहीं आगे बता देते हैं, हाँ हेलो बस आ जाओ एयरपोर्ट आ जाओ। तो हम भागे भागे पहुंच जाते हैं। जानी हमें क्या पता यार, अरे हमें खुद नहीं भाई, पता फ्लाइट कब खुलेगी। वसीम अकरम खान, तुम कहाँ फंसे हुए हो जानू। वसीम अकरम खान, आप ये कहाँ वो फंसे हुए अपनी, हो? बुश
हाँ सैयदा फरहीन फातिमा और बुशरा हुसैन, आप लोगों ने कहानी नहीं सुनाई। 1 घंटा हो गया यार। यार गौरी, इसमें सैयद दानियाल ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि भाई अगर आप लोग लाइव कॉल पे लोगों को ले लें तो हम ये इस पे लोगों को और भी ऐड कर सकते हैं इस वाले पे। कहाँ और भी ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार अली भाई। एक अभी तो लोगों में बात फैलाई है ना कि देखो हम ये सीन कर रहे हैं। ठीक हाँ है, तो लोगों में तो बात ये जाएगी, है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली बार सब लोग तैयार होके आएंगे, अपनी अपनी अपना अपना कंटेंट लेकर आएंगे और फेंकेंगे। और उसके लिए इनामी रकम भी हमने रखी हुई है, जो कि सबसे अच्छी कराएगा उसको मिलेगी। बहुत टाइट, बहुत जब पैसे भी हैं। पैसे भी हैं, इस काम के पैसे हैं। हम किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। हम पैसे देके फायदा उठाएंगे। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो हम पैसे भी देंगे। ठीक है। पैसे देके काम लेंगे अली भाई, क्या फायदा उठाएंगे, क्या बोल रहे हो आप? काम लेंगे, सर्विसेज अरे, लेंगे। मैं मुहावरे में फंस गया था यार। सही है। पैसे लेके ठीक है फायदा। जी। ठीक है भाई अली भाई, फिर ठीक, मजा आया आपको? बिल्कुल मुझे बहुत मजा आया। और तुम्हारे साथ तो मुझे हमेशा ही मजा आता है गौरी, तुम्हें पता है। चलो अली भाई, फिर अगली बार के लिए कुछ तैयार करके रखते हैं। आप घूम जाओ अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, पूछो कि यार तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ है जब मैं नहीं था घर पे और तुम लोग अकेले थे, क्या तुम लोग से ऐसा कुछ हुआ है? क्या कुछ ऐसा होता रहता है, क्या हुआ, क्या सीन है अपने? ये पूछो ना, कुछ होते भी तो है कि मतलब। एक थी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसको रात हाँ। को 3 बजे जिन उठा के बोलता था नहीं होने दूंगा, और चला जाता था। अरे वो उसका बॉयफ्रेंड था यार। नहीं नहीं, वो जिन था। अरे भाई बाकायदा इसके पीछे कहानी है कि वो लड़की थी, उसको उठाता था, बोलता था नहीं होने दूंगा, और चला जाता था। वो जागती हाँ रहती है फजर। अब मैं क्या करूँ? उनको नींद नहीं आती थी कि रैंडमली कोई मुझे उठा के जा रहा है। उन्होंने बताया, अपनी हाँ अम्मा को बताया, ये बताया वो बताया, तो बाबा एक आंटी थी, उन्होंने ये बताया कि भाई तुम्हारे कमरे में बहुत सारे स्टफ्ड टॉयज हैं। ठीक है, बहुत सारी शक्लें वगैरह, हम्म, कार्टून शार्टून, डोरा दी एक्सप्लोरर, डोरेमोन, ये सब बने हुए हैं। इनको हटा दो, ये बहुत शक्लें शैतानी, मतलब वो कुछ इनमें रह रही वो चीज। हाँ तो उन्होंने वो हर चीज हटाई, तो उसके बाद वो जिन भी था कुछ और रेमेडीज, कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरा एक कोर्स था वो किया, तो वो चला गया। बहुत टाइट। ये सीन था रिवाज। सही है। ठीक है। तो फिर तो समझ मेरे ख्याल में इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर वापस आते हैं। चलें अली भाई, ठीक है भाई, जितने भी लोग आए थे हमें देखने के लिए थैंक यू। और भाई ये पहली बार मैं लाइव जा रहा हूँ इस थैंक तरह पेज पे। ठीक है। ठीक है अली भाई, फिर बाद में मिलते हैं, सही है। यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, सी यू, बाय। हाफिज।